अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी पहुँच गए हैं और आज आपको मालूम है कि साइफ़र केस का फ़ैसला भी है और ज़मानत भी है। उम्मीद की जा सकती है ज़मानत मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास ज़ुबैर फ़ारूक ख़ान साहब खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत जय्यद रहनुमा हैं इस्लामाबाद में, गोडा से इनका ताल्लुक़ है। इनसे बात करते हैं कि आज आपको कितनी उम्मीद है कि खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी या ये केस ही बरी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो केस हैं ये सारे के सारे सबको पता है कि ये जाली तैयार किए हुए हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, मिली भगत से तैयार किए हैं। और ये केस जो भी किसी रिज़ल्ट के नतीजे पे पहुंचता है तो ज़मानत के हो या दूसरे तो वो फ़ारग हो रहे हैं। ये केस भी इंशाल्लाह हमें 100% यकीन है, अल्लाह ताला पे भी भरोसा है कि ये जो जितने भी झूठे केस हैं ये सारे फ़ारग होंगे। अच्छा, आपका वसी तजर्बा है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन लड़ते रहे हैं आप, पहले जमात इस्लामी में थे, तो क्या कहेंगे मुल्क जो है किस तरफ ले जाया जा रहा है? मुल्क को तो इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, माशी तौर पे भी, बिल्कुल सियासी तौर पे भी, और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस लिहाज से भी कि किस तरफ हमले हो रहे हैं। और जिनको सरहदों की सिक्योरिटी करनी चाहिए वो PTI की सिक्योरिटी के चक्कर में लगे हुए हैं कि इसको ज़रा सीधा कर लें और खान साहब को कैसे अंदर रखना हो जाएंगे आपके साथ जो जिस तरह किया जा रहा है। ये खुद ही सीधे होंगे इंशाल्लाह। इन सब को सीधा करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये जब तक सीधे नहीं होंगे पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की बर्बादी के ये सारे जिम्मेदार हैं। ये जिस तरह से इन्होंने अदलिया के साथ किया, जो अदलिया के जजेस का अभी तक आ रहा है, तो ये सूरत हाल सबको नज़र नहीं आ रही। ये इंशाल्लाह सब सीधे होंगे। अवाम सीधे हो चुके हैं और जितना अवाम को उन्होंने सीधा करना था वो भी सीधे हो गए हैं। और अब इसको तो जैसे खान साहब कहते हैं ना कि ये जिन बोतल से बाहर आ गया और अब ये अंदर नहीं जाएगा। इंशाल्लाह हम अंदर नहीं जाएंगे और इसकी पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी है उस तक इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम जद्दोजहद करेंगे। अच्छा, आप हम सब इधर खड़े हुए हैं, आप भी तकरीबन रोज़ाना ही आते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कौम ने खौफ का बुत जो है वो तोड़ दिया है? ये 8 तारीख को आपने देखा नहीं कौम ने क्या किया। कौम को कहा यह गया था कि इमरान खान साहब ने कि सब्र करें और 8 तारीख का इंतज़ार करें। बस 8 तारीख को आपने निकल के वोट डालना है और उस दिन साबित करना है कि आपने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और पाकिस्तान में एक इनकलाब लेके आना है। और लोगों ने निकले हैं लोग। अब ये जैली किस्म के मैंडेट चोरों की हुकूमत बना के ये समझते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। मुमकिन नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता इंशाल्लाह। ये सब जाएंगे और बाकी जाएंगे किधर? ये सब इंशाल्लाह जेलों में जाएंगे वापस। अंदर इन काम वो जो चीज़ें कर रहे हैं सारी। तो हमारे वर्कर्स को होना चाहिए इस मौजूदा सूरत हाल में कि वो किस तरह पार्टी को सपोर्ट करें और किस तरह की सपोर्ट। देखें, वर्कर्स को तो बिल्कुल इंतजार में रहना चाहिए हदायत कि जो भी पार्टी की तरफ से हदायत मिलती हैं, जो भी हदायत मिलती है उस पर अमल करें। अपनी कोई सोचना करना वो उसमें नीयत नहीं होती। पार्टी की हदायत के मुताबिक करें कि खान साहब अंदर से क्या हदायत भेजते हैं लोगों को और उसके बस वो जुड़ जाए, हुक्म आए उसको अमल करें। बस इससे ज़्यादा कारकुनों का, पार्टी का और वोटर्स का कोई और काम नहीं है। जी नाज़रीन, ये आपने देखा कि यहाँ पर वर्कर जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अभी काफ़ी तादाद हो गई है वर्कर्स की और ये आप देख रहे हैं यहाँ ख़वातीन भी हैं और ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना जो है वो कप्तान की हमायत के लिए यहाँ पर निकली हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये ख़वातीन की एक काफ़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मीडिया के लोग भी यहाँ आ चुके हैं। ये आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पर ये गेट है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गेट है और यहाँ पर ये वकला की और जजेस के जाने की जगह है, लेकिन जो आम पब्लिक है वो बाहर खड़ी है और इंतज़ार में है कि साइफर का जो फायदा हो। तो यहाँ पर अभी काफ़ी तादाद में जो है वो लोग आ चुके हैं पिंडी इस्लामाबाद के। और यहाँ पर मैंने देखा कि बाहर के लोग भी जो हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पर जड़ावाला के लोग देखे गए हैं, गिलगित के लोग देखे गए हैं और इस तरह ये देखें आप सामने भी यहाँ पर गेट के अंदर एंट्री है और एंट्री में बुकला देख सकते हैं। बुकला खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह आपको
देते जाएंगे जिस तरह भी अपडेट आई। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब आ रहे हैं, जौक दर जौक आ रहे हैं इस साइफर केस की जो हेयरिंग है उसको सुनने के लिए।